सावन माह शुरू हो चुका है और सावन हो और शिव जी की बात ना हो, शिव जी हो और बिल्व पत्र की बात ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। हम में से अधिकांश लोग इस सावन माह में पड़ने वाले सोमवार का व्रत रखते हैं। कुछ लोग सोमवार सोमवार को विशेष रूप से पूजा करते हैं। कुछ लोग पूरे सोमवार में ही विशेष पूजा अर्चन करते हैं ताकि उन पर शिव की कृपा बनी रहे, और ऐसा बिल्कुल उचित भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिव के ऊपर अर्पित किया हुआ जो बिल्व पत्र है, इसे हमें खाना भी चाहिए? अगर नहीं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि बिल्व पत्र के आखिर क्या फायदे हैं। इसे चढ़ाना चाहिए और चढ़ाने के बाद वापस लाना चाहिए या चढ़ाकर छोड़ देना चाहिए। ये सारी बातें आज की वीडियो में होंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि सारी बातें आपको पता चल सकें और आप उसका प्रॉपर फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें कोशिश ये होती है कि इस तरीके के जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं या कोई भी गलत धारणा है जो आप समझ नहीं पाते हो, जाने अनजाने फॉलो कर लेते हैं, उसको करेक्ट कर लें और अपने जीवन में अपना कर अपने आप को आगे बढ़ाएं। और साथ ही एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताया करती हूँ, जिससे उनकी छोटी मोटी समस्याओं का भी समाधान होता रहता है। तो अगर आप चाहें तो हमारे दो के दोनों चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर और अर्चना दुबे हेल्थ लैब दोनों को एक साथ कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपका चहुदिस विकास इस माध्यम से होता रहे। अब पॉइंट की बात आती है बेल पत्र के रूप में। इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है तांबे के पानी के बारे में कि तांबे का पानी क्या सचमुच में एंटीऑक्सीडेंट है, क्या इससे माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है, क्या अगर होती है तो उसके क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, कैसे पता चला, क्या हुआ, ये सारा हमने बताया। फिर तांबे के बर्तन में जो हम पानी पीते हैं, देखा देखी लोगों की, तो कैंफर में पिए, बॉटल वाला सही है, जग वाला सही है, ग्लास वाला सही, ये सारा भी हमने डिटेल उसमें दिया। आज की श्रृंखला में लोगों ने पूछा कि इसके बारे में बताइए कि जो शिवलिंग के ऊपर हम बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, अब यहाँ आध्यात्मिकता बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए कि आपने इसको ऐसे कर दिया वैसा। मेरा मतलब वो नहीं, जो सत्य है, जो मुझे जानकारी होती है वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। यहाँ कहीं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने न पहुंचने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपसे एक सवाल पूछती हूँ पहले, आप किसी भी विशेष अवसर पर मंदिर जाते हैं, बच्चे का मुंडन हो या उसका कोई शादी विवाह का हो या कुछ आपने नई गाड़ी खरीदी या कुछ भी किया, तो आप मंदिर जाते हैं। जब मंदिर जाते हैं तो फूल माला चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। वो जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं वो पूरा वहाँ छोड़ के आते हैं या वापस लेके आते हैं? आप कहेंगे छोड़ता कौन है, वापस लेके आते हैं। क्यों क्यों आप नहीं छोड़ के आते? आप तो अर्पण करने गए थे ना, तो आप बोलते नहीं नहीं वो उन पे अर्पित हो गया, अब वो उनका प्रसाद बन गया। थोड़ा सा पुजारी जी रख लेते हैं और बाकी वो टच करा के आपको दे देते हैं। अब वो आप घर में ले आते हैं और सबको बांट करके खाते हैं। वॉट अबाउट योर बेलपत्र? बेलपत्र भी तो आप घर में अच्छे से चुन के साफ सफाई से, एक भी छिद्र ना रहे, बिल्कुल अखंड हो, साफ सुथरा हो, बढ़िया हो, ऐसा करके ले जाते हैं। तो उनको वाप चढ़ा तो दिया आपने, वापस आप ले आते हैं क्या? नहीं। क्यों? मिठाई चढ़ाई तो उसको दे आए और दे करके वापस रिटर्न में ले आए, बिल्व पत्र वापस क्यों नहीं ले आए? सोचा कभी? आपके काम का नहीं है ना, तो इसलिए वहां छोड़ दो। वो जो आपने छोड़ा वो आपके पुण्य में कितना इकट्ठा हो रहा है, शाम को वो सारा अच्छे से खींच करके वाइपर से फेंक दिया जाएगा कहीं, या उसके लिए कहीं कोई ऐसा जगह है? कहीं नहीं होती। मैंने बहुत से मंदिरों में देखा है, जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाता है वाइपर से सुबह शाम सफाई होती है और सफाई करने के बाद उसको उठाकर एक जगह पे डंप कर दिया जाता है। क्या आपने अपने पुण्य को डंप करने के लिए दिया? और मिठाई का डिब्बा तो नहीं छोड़ा, बड़े होशियार थे। अब बिल्व पत्र जो इतना जरूरी है, जितना अच्छा है, उसको क्यों छोड़ के आए? अज्ञानतावश, जानकारी नहीं। जो मुझे जानकारी होती है वो तो मैं आपको बता देती हूँ। तो आज की श्रृंखला में बिल्व पत्र के फायदे सुनिए।
ये जो बेल बेल का पत्र होता है, अब देखिए बारिश के टाइम में ही बेल पत्र क्यों, इसका भी वैज्ञानिक कारण है। बारिश के टाइम में पत्तेदार सब्जियां और ये सारी चीजें तो मना की जाती हैं कि बारिश में मत खाना, है ना। क्यों मना की जाती है? क्योंकि ये जमीन के सीधे कांटेक्ट में है और कीचड़ वाला पानी है, उसमें केचुए हैं, बाकी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो आ जाते हैं। तो उसकी वजह से आपको ये चीजें मना की जाती हैं। इवन दूध भी क्यों अर्पित किया जाता है? दूध अर्पित इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गाय भैंस है उसी घास को खाई होंगी जो कीचड़ और इन सब में लगी रहती हैं। भूसा भी खाती हैं घर का, लेकिन लोग हरी हरी घास चरने के लिए खेतों में भी छोड़ देते हैं। तो वो जो खाया हुआ होगा उसका दूध हो सकता है उसमें भी कोई इन्फेक्शन आ जाए। अब उस दूध का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। जब मैं पेशेंट देखती हूँ तो खूब मिलते हैं सावन के टाइम में दूध से बनी चीज़ों की का सेवन किया और फिर डायरिया हो गया। आज की ही बात है, डायरिया से पीड़ित पेशेंट आए मेरे पास। मैंने उनसे पूछा क्या है, बोले खीर खाया था दूध की। तो सबको नहीं होगा, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उसको हो जाएगा, बाकी तो लोग घरों में पीते ही हैं, कोई नहीं मानता। छोटे बच्चे उनको पिलाना मजबूरी है। तो इन नटशेल बात इतनी सी है कि दूध को इसलिए मना किया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन आपको ना आए, आप बीमार ना हो जाएं। हरी सब्जियां क्यों मना करते हैं? इसीलिए कि हरी सब्जियों में इन्फेक्शन हो सकता है, आप खाएंगे बीमार हो जाएंगे। लेकिन बेलपत्र कहते हैं चढ़ा दो, अर्पित करो। क्यों अर्पित करो? क्योंकि ये आपके शारीरिक रोगों को करता है दूर। बेल पत्र न केवल आपके शारीरिक रोग, मोटा मोटा ऊपर ऊपर का नहीं, ये आपके एसिडिटी। अब इस मौसम में क्या हुआ, इस मौसम में आपकी जो जठराग्नि है वो कमजोर हो गई। इस मौसम में आप देखेंगे भूख बहुत कम लगेगी सामान्य तौर पर। अगर कोई असामान्यता, एसिडिटी ये वो नहीं है तो अलग बात है कि अल्सर हो गया इसलिए पेट में बड़ी भूख, बार बार भूख लग रही, बार बार भूख लग रही। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो इस मौसम में क्या होगा, जोड़ों में दर्द होगा, वात, एसिडिटी हो जाएगी, खाना नहीं पचेगा। क्योंकि जठराग्नि मंद है, क्योंकि सूर्य नहीं दिख रहा है। और जितना प्रबल सूर्य उतनी प्रचंड आपकी भूख। तो इसलिए बिल्व पत्र क्या करता है? बिल्व पत्र आपके शारीरिक रोगों को नष्ट करता है। कौन कौन सा? तो नंबर 1 पर है इसमें एसिडिटी। तो इस समय एसिडिटी हो करके जो इंडाइजेशन हो रहा है, एसिडिटी वाली जो गले में खट्टी खट्टी डकार ये सब आ रही है, उसको दूर करता है बिल्व पत्र। ये बिल्व पत्र आपके अर्थराइटिस को दूर करता है। अब इस मौसम में सुबह उठा नहीं जाता, जोड़ों में दर्द, यहाँ वहाँ दर्द, आपको ऊपरी आदेश आ गया कि आपको ये बिल्व पत्र लेना चाहिए। तो अर्थराइटिस, पसीना बह रहा है, पसीना नहीं रुक रहा है, पसीना को रोकने के लिए। इसके अलावा आपका हो गया ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, शुगर को कम करने के लिए, ओबेसिटी, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप बिल्वपत्र का सेवन कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए और ब्लड प्रेशर जो हाई हो गया है उसको भी कंट्रोल करना है तो बिल्वपत्र का प्रयोग करिए। अब आप कहेंगे कि हमने तो चढ़ा दिया तो कैसे लेके, एक चढ़ा दीजिए, बाकी लेके आ जाइए। उसको अच्छे से वॉश करके और सुखा लीजिए। जब तक ताज़ा है आप ताज़ी पत्तियां डायरेक्ट भी खा सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं खाया जाए तो उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना सकते हैं, उसका काढ़ा बना सकते हैं। अर्थराइटिस और एसिडिटी में काढ़े का प्रयोग सबसे ज़्यादा उत्तम बताया गया है आयुर्वेद में। तो अगर आप भी सावन में ज़रा सा भी शिव जी के प्रति जागरूक हो जाएं, सोचें कि उनका मतलब क्या, उनको क्या चाहिए, उनको बिल्व पत्र से क्या लेना देना। उनके लिए तो 365 डेज ही हमारे भाव चाहिए। वो क्यों कह रहे हैं कि ये चढ़ाओ, ये अर्पित करो, उस पर भी अर्पित करो, इस पर भी अर्पित करो, अपने आप पर अर्पित करो। अगर आपको ये इच्छा नहीं होती कि वहां से ले आए तो जो किनारे रखे हो वहां से उठा लीजिए, नहीं तो कहीं से भी बिल्व पत्र मिले, ताकि आपकी आध्यात्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। जहां से आपका मन करे ले लीजिए, लेकिन बिल्व पत्र का प्रयोग सावन के महीने में जरूर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर इम्यूनाइज्ड हो जाए, इतनी इम्यूनिटी हो जाए कि हमें कोई बीमारी हो ही ना। तो आप आराम से बिल्वपत्र का प्रयोग करिए और सुखी रहिए। और साथ ही चलते चलते हमारे चैनल को भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।
और फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक विषय को लेकर। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।